नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय डिजिटल चैनल कोबरा न्यूज यूके। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक, डीएम से लेकर सीएम तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, हर खबर पर कोबरा की नजर। आइए देखते हैं उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में शक्ति संवाद सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट पंवार ने कहा कि मैं एक संयुक्त परिवार से आती हूं। जब हमारा पूरा परिवार एकत्रित होता है तो हमारे परिवार के लोगों की संख्या 70 से अधिक होती है। संयुक्त परिवार बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करता है। श्रीनगर महापौर आरती भंडारी ने कहा कि जब हम अपनी संस्कृति के पक्ष पर बात करते हैं तो हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं कि हम कहां से हैं, हमारी पहचान कहां है, क्या है। हमारी पीढ़ी को इसकी जानकारी बड़ी संजीदगी से दिए जाने की सख्त आवश्यकता है। जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी भट्ट जी का कि उन्होंने यहाँ पे मुझे धरोहर जो न्यास है यहाँ पे मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। ये बहुत अच्छा है और हमारी जो संस्कृति को और हमारी संस्कृति और जो हमारी धार्मिक जो हमारी परंपरा है उनको आगे संरक्षण करना और आगे की पीढ़ी के लिए रखना, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मैं बहुत सफल यहाँ पे कार्यक्रम रहा। मैं बहुत धन्यवाद और भट्ट जी का और यहाँ पे गुड्डी बिष्ट जी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और आज वाकई एक मिसाल है ये धरोहर कि हमने आगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रखना है, क्या छोड़ के जाना है। जी, बहुत गर्व है और ये हमारी संस्कृति है। हमारे ढोल, हमारे जितने भी वादक हैं, ये हमारे पहचान है, ये हमारी मूलभूत पहचान है कि हम कहाँ से हैं, हम गढ़वाल से हैं और हम क्या करते हैं और हमारी किस तरीके के हमारे वाद्य यंत्र हमारे जो आगे की पीढ़ी के लिए हम छोड़ के जाएंगे, जो हम दे रहे हैं, जो हम उनको दिखा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य करेंगे। देखिए, यहाँ पे डॉक्टर पुरोहित जी ने मेरे को बहुत अच्छी एक बात बोली कि आप जब कभी भी आने वाली इसमें कोई भी प्रोग्राम रहेगा, जैसे होली के लिए बोला उन्होंने, तो महिलाओं को आप आगे बुला के एक महिलाओं की होली, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए। देखिए, हमारे एसएचजी भी काम करते हैं और उनमें महिलाएं बहुत काम करती हैं और बहुत यहाँ की महिलाएं बहुत कर्मठ हैं। वो अपने घर के काम से लेकर अपने बाहर के काम से लेकर अपने आर्थिकी के लिए वो तन मन धन से लगी रहती हैं। तो उन महिलाओं को भी एक प्रेरणा स्रोत ये धरोहर है यहाँ पे। और मैं तो बहुत धन्यवाद इनके अध्यक्ष जी को, यहाँ पे गुड्डी बिष्ट जी को, यहाँ पे कंचन जी को, या सबको मैं धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। जब तक हम नहीं बोल रहा तब तक हमारा बच्चा भी नहीं बोल रहा। तो जब तक हम इस चीज़ पे नहीं वो करेंगे तो हमको आगे क्या छोड़ के जाना है, हमें आगे क्या दिखाना है, वो बच्चे हमसे ही सीखते हैं। और एक माँ से, मेनली एक बच्चे की शिक्षक, पहली शिक्षक माँ होती है। माँ जैसा बच्चे को सिखाती है, वही आज हमारे धरोहर जो संवाद हुआ उसमें भी हमारे दर्शकों ने, हमारे मीडिया से जो आ रखे थे पत्रकार बंधु, उन्होंने भी हमसे संवाद किया कि किस तरीके से हम इस धरोहर को बचाने का काम करेंगे, किस तरीके से अपनी संस्कृति को आगे बचा के आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं पहले तो भट्ट जी का, जो हमारे न्यास के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे श्रीनगर गढ़वाल में ऐसा कार्यक्रम किया जिससे कि हम अपनी थाती को बचा सकें, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को बचा सकें। उन्होंने ढोल दमाऊ वादकों को भी बुलाया और मतलब ढोल दमाऊ वादक जो जहाँ से हमारी संस्कृति शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने यहाँ तक कि मतलब सांस्कृतिक धरोहर को विज्ञान तक जोड़ा। मतलब उसमें उन्होंने ई लॉन्चिंग की भी बात की है, वो ई लाइब्रेरी की भी बात कर रहे हैं। और ये जितना भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है ये सब वेबसाइट पे अपलोड होगा। हाँ, शुरुआत तो हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। मतलब हम ते अपनी बोली में अपने घर में बोलना पड़ेगा अपने बच्चों में। तो अगर जहाँ तक मैं अपना उदाहरण दे दूँ तो मैं अपने बच्चों में गढ़वाली में बोल दूँ, मेरे बच्चा भी गढ़वाली में समझ दन, बोल दन, और उन्होंने कभी नहीं बोली कि हम ते गढ़वाली नहीं होती। तो मेरे बहुत बड़ो यू उद्देश्य रहे कि मैं अपने बच्चों तई, जो मेरे बच्चा घर में गढ़वाली में बोलने छन, वो हर जगह गढ़वाली में बोलो और गढ़वाली में जानो, अपनी बोली और भाषा को संरक्षण करो ताकि वो जान सको ना हमारी जड़ क्या है। तो इसी बोली को बचाने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है, जो ये कार्यक्रम पूरा हो रहा है। और ये बचना ही चाहिए, क्योंकि जब भाषा मरेगी तो हम परतंत्र होंगे और भाषा हमारी जड़ है और हमारी बोली से ही हमारी भाषा बनती है। तो वही हमारी जो मातृभाषा है वो आगे आनी ही चाहिए, हमारे बच्चों तक उसे पहुंचना ही चाहिए।
वो भी याद आलू। और एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा परिवर्तन जो मैं आज लगी कि मंच में आज तक बड़ा लोग ही बैठते सन, मतलब कि जब अब हमारा वाइस चांसलर, हमारा मंत्री संतरी बड़ा, लेकिन आज जब ढोल दमाओ वालों दल बैठी मंच में, तो वो सबसे बड़ो परिवर्तन है समाज में, सबसे बड़ो जो वे मंच तय देख लूँ, वो एक बार जरूर सोच लूँ कि हमारा जो ढोल वादक छन वो हम ते कथा जरूरी छन, कितना महत्वपूर्ण छन, और बिना ऊँगते हमारे संस्कृति बिल्कुल ही निर्जीव छे। बिना ऊँ के हमारे संस्कृति चल ही नहीं सकती, तो बिना ऊँ वो हमारा सर्वे सर्वचन यो संदेश भी जालू एथर ये मंच से। आप सुनो प्रोफेसर गुड्डी बिस्ट पंवार, और मैं यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी विजय भाई साहब जी का, जिन्होंने धरोहर संवाद का जो है एक कार्यक्रम रखा महिलाओं के लिए। बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें महिलाओं ने खुल करके हर चीज़ के ऊपर बोला, और जो मंच दिया गया केवल महिलाओं को दिया गया, और उनमें उनको सही तरीके से अपने बात को रखने का मौका भी मिला, और बात को सुना भी गया और संवाद भी हुआ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी धरोहर न्यास की पूरी टीम को कि जिन्होंने ये मौका आज महिलाओं को दिया, और इसमें धरोहर नाम जो दिया है सच में बहुत ही अच्छा है, जिसमें हर चीज़ को लेकर के संजोया जा रहा है, हर क्षेत्र के व्यक्तियों को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी धरोहर की पूरी टीम को, और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर महापौर जी भी पहुँची थी और जिन्होंने मंच संचालन किया वो भी एक प्रोफेसर हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें तो ये अच्छा लगा कि हमने इतनी बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ आज बैठ करके यहाँ पर जो संवाद हुआ है और पुरुष वर्ग ने भी उसे सुना है, तो एक अनुभव और एक बहुत शिक्षा, एक ज्ञान जो हम लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी घरेलू महिलाएं हैं, बहुत बाहर भी जाते हैं तो अपने घर पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ आकर के काफ़ी धरोहर ने हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल है, जैसे अभी आपने कहा बोली भाषा का भी बताया आपने, जैसे तो हम लोग कहते हैं कि बोल कथनी और करनी में अंतर होता है। कहने को तो हमको आदेश हो जाते हैं कि आप इसको करिए, इस संस्कृति के जरिए इस बोली भाषा को आगे ले जाइए, लेकिन उसको ले जाने के लिए एक माध्यम तो चाहिए। आप अगर एक ही आदमी को कहेंगे, एक शिक्षक को ड्यूटी दे दी जाती है कि जनगणना भी वही करे, मतगणना भी वही करे, और हर चीज़ में BLO भी वही बने और हर चीज़ को वही संभाले, तो ये संभव नहीं हो पाता है। जिस तरह से एक विषय का विशेषज्ञ अगर आप रखेंगे तो वो उस पर बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटियों में देखा होगा आपने, लैंग्वेज के कोर्स चलते हैं, फ्रेंच, जैपनीज वगैरह, तो वो उसी पर हमारे जो गाइड की आप बात कर रहे हैं, तो गाइड उसी तौर से चलता है, उसी उसमें उसको समझाता है। अगर यहाँ के उत्तराखंड के लोग भी अगर इस चीज़ को करेंगे तो वो भी अपनी बोली भाषा में वहाँ से कई चीज़ों को अपने अनुवाद के, अपने बात के जरिए समझा सकेंगे। जहाँ तक हमारा है, तो शासन प्रशासन से अगर ये मदद मिलती है कि पद सृजित कर दिया जाए तो इस पर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। वो आप सही कह रहे हैं। आपने अभी सुबह मुझे देखा होगा कि मैं अपने परिवेश में थी, तो वो परिवेश उतारने का भी एक कारण ये था कि वो ठंडे देशों के लिए वो बनाया जाता है कि जहाँ पर ठंड होती है, तो जो वेशभूषा चलती है वो ठंड के आधार पर ही चलती है। तो श्रीनगर में काफ़ी गर्मी के चक्कर से हम लोगों ने उसको अपनाया जरूर, लेकिन कुमाऊं में वास्तव में पिछौड़ी का जो वो है वो एक विरासत के रूप में। और जहाँ तक आप बता रहे हैं फटी जीन्स का जो एक चल रहा है, उस चीज़ का विरोध तो खैर हम भी करते हैं कि आप वेस्टर्न को अपनाइए, मना नहीं है, आप जीन्स पहनिए, आप टी-शर्ट पहनिए, आप सब कुछ पहनिए, आप हर तरह से पहनिए, लेकिन इस तरह से पहनिए कि आपका शरीर उसमें ढका रहे। इस तरह से नहीं कि एक प्रदर्शन रहे या आप उसको शो ऑफ कर रहे हैं कि आप हाई सोसाइटी के हैं। मुझे तो नहीं लगता कि हाई सोसाइटी इस तरह से दर्शाएगा। देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी मैं भी कह रही हूँ, बहुत कड़वा सच मैं बोलती हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं एक आपको कहूँ तो प्रसिद्धीकरण भी है कि कड़वा ही बोलती हूँ। बच्चे को हम प्यार जरूर कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने घर ले जाना, ले जाएंगे करने, लेकिन ये कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अब मैं आजकल देखी हूँ, खुद आकाशवाणी में जब मैंने ऑडिशन दिया था, ग्रेड B कलाकार हूँ मैं, तो जब मैंने वहाँ पर ऑडिशन दिया तो मैंने खुद देखा वहाँ पे कि क्या एक ही आदमी, नाम नहीं ले सकते हम क्योंकि आजकल आपको पता होगा, हम पर्टिकुलर नाम ले लेंगे तो विवाद शुरू हो जाए, कह देंगे उस पर केस कर दीजिए। लेकिन मैंने देखा है कि वहां पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आदमी को ही ढोल दमाओं का विशेषज्ञ माना जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। आप हमारे नीतीमाणा घाटी में देखेंगे, वहां पे प्रेम हिंदवाल जी हैं, जिन्होंने की नेशनल लेवल पर और ये पूरी जो उपाधियां होती है उन्हें मिली है। लेकिन क्या होता है कि जब वो भी वहां ऑडिशन देने जाते हैं, आप इस चीज को देखेंगे, वो भी जब वहां ऑडिशन देते हैं तो उन्हें भी वहां इतनी उपाधियों के बाद भी उन्हें वहां एक्सप्लेन करना पड़ रहा, बल्कि वो वहां पर ऑडिशन के माध्यम से नहीं जाने चाहिए, वो वहां पे एक जज के माध्यम से जाने चाहिए। जितने ढोल धमाओ वाले यहाँ पर आए थे वो बहुत ही, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद ही पूरे उत्तराखंड में उन दोनों के बराबर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई होगा नहीं। और तीसरे जो घाटी के होंगे प्रेम हिंदवाल जी के बराबर मुझे नहीं लग रहा है कि ढोल धमाओं का जो विरासत ने ढूंढा हुआ है, धरोहर ने एक ढूंढा है, खोज निकाली है, वो आज तक आकाशवाणी में भी वो अध्ययन नहीं बजे होंगे। आपका सुनाम? श्रीमती राखी रावत।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कोबरा न्यूज यूके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।